नमस्ते भी सभी को। आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। हम बीएससी सेमेस्टर सेकंड की फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो एमजीएसयू यानी कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी कोर्स चलता है, इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमजीएसयू के पेपर पैटर्न को लेकर के। तो एमजीएसयू बीकानेर के लिए हम बात करेंगे। बीएससी सेमेस्टर सेकंड का ये जो वीडियो रहने वाला है, ठीक है ना। बीएससी सैम सेकंड के लिए, बीएससी सैम सेकंड के लिए ये अपना वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे भी यूनिट फर्स्ट की, जिसका नाम है अदिश एवं सदिश। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? अदिश एवं सदिश। जो यूनिट अपने सेकंड रहने वाली है वो रहने वाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो यूनिट थर्ड रहने वाली है वो रहने वाली है इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज एंड डिस्चार्ज, यानी कि विद्युत धारा आवेशन तथा निरावेशन। और जो अपने यूनिट जो 4 रहने वाली है वो रहने वाली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैक्सवेल इक्वेशन। और जो यूनिट अपने 5th रहने वाली है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो अपने यूनिट है वो रहने वाली है। ये 500 यूनिट रहती है अपनी यूनिट फर्स्ट के अंदर। अब डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए भी यूनिट अपने जो फर्स्ट में हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जिसमें 1 नंबर जो अपना डायरेक्ट बात करेंगे कि फिजिकल फील्ड क्या होता है, भौतिक क्षेत्र क्या होता है। ये यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भौतिक क्षेत्र के बारे में। भौतिक क्षेत्र के बारे में यहां से एक क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, भौतिक क्षेत्र क्या होता है बच्चों। तो बहुत सी अवस्थाओं में क्या होती है कि भौतिक राशियों के मान है ना वो परिवर्तित होते रहते हैं। कैसे परिवर्तित होते रहते हैं? या बहुत सी अवस्थाओं के अंदर जो भौतिक राशियों के मान है ना परिवर्तित होते रहते हैं। कैसे? क्योंकि ऑब्जर्वर पॉइंट पे डिपेंड करेंगे। जो भौतिक राशियों के जो मान होंगे, फिजिकल क्वांटिटीज की जो वैल्यू होगी वो ऑब्जर्वर पॉइंट पे डिपेंड करेगी, उसके कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेंगे। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कि जैसे मैं मान के चल रहा हूं, जैसे अभी बहुत गर्मी है तो यहां से हमारा कोई ना कोई क्या चल रहा है, अपना फैन चल रहा है, बहुत बढ़िया कूलर चल रहा है, ऐसा मान के चलिए। कोई पॉइंट है अपना ए, इस ए कोई बंदा है ए, ये यहां से जैसे मान लेते हैं कि अपने पास में 50 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर पे कोई एक बंदा बैठा है ए, इसको ये हवा लग रही है, ठीक है। तो हवा जो वैल्यू है वो आएगी। अब मैं क्या करता हूं कि ये ऑब्जर्वर पॉइंट अपना, इस ऑब्जर्वर पॉइंट को मैं यहां उठा के यहां बिठा देता हूं। अब ये जो डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं कि ये 80 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ पे जो हवा लग रही है और यहाँ पे हवा लग रही है, क्या सेम ही लग रही है, अलग अलग है? सेम लग रही है, अलग अलग। तो यानी कि अलग अलग है ना। यहाँ पे क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू अलग आएगी, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज की क्या आएगी, वैल्यू अलग आएगी, है ना। तो ये जो अपना एरिया है ना, ये क्या कहलाएगा, फिजिकल फील्ड कहलाएगा, भौतिक क्षेत्र कहलाएगा। इसका डायरेक्ट अपनी जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी कि बहुत सी अवस्थाओं डायरेक्ट लिखेंगे भी वह क्षेत्र क्या होता है जिसमें किसी प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन करने पर भौतिक राशि के मान में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है, वह उस राशि का भौतिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। और क्या लिखेंगे भी, जो भी जैसे मान लेते हैं कोई भी भौतिक राशि है अपनी फाई, वो फंक्शन होगी फाई ऑफ एक्स वाई जेड, वो फंक्शन होगी फाई ऑफ एक्स वाई जेड के। यानी इसका मतलब है कि ये है ना फाई, ये उसके कोऑर्डिनेट पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ आ गई होगी। बहुत कम टाइम के अंदर हम डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। अब इसके बाद में देखिए भी, जो भी भौतिक क्षेत्र होता है ना वो 2 टाइप से होता है। भौतिक क्षेत्र 2 टाइप से, ये क्वेश्चन होने को आएगा। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं, यानी भौतिक राशियां किसे कहते हैं, सभी को पता है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, दीज आर क्वांटिटीज विल बी मेजरमेंट। उसका हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, तोल सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम बता सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होगी। बात समझ आ रही है ना। और वो कितने टाइप के, 2 टाइप के, स्केलर एंड वेक्टर। तो ये भी फील्ड भी कितने टाइप के, 2 टाइप के, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। तो देखिए भी, तो ये तो हो गया। ये भौतिक क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी भी, वह क्षेत्र जिसमें किसी प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन करने पर भौतिक राशि के मान में भी परिवर्तन होता है, वह उस राशि का या उस राशि का क्या कहलाता है, भौतिक क्षेत्र कहलाता है।
जाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अदिश क्षेत्र और एक होता है सदिश क्षेत्र, यानी एक तो होता है स्केलर फील्ड एंड नंबर 2 वेक्टर फील्ड। ठीक है, अब देखिए स्केलर फील्ड क्या होता है। स्केलर फील्ड उसी को आसानी से आ जाएगा जिसे हमें अपने स्केलर क्वांटिटीज की परिभाषा पता होगी। ठीक है ना, तो स्केलर फील्ड क्या होता है, यानी कि अदिश क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र देखिए परिभाषा नोट करना चाहिए तो भी नोट कर सकते हो, वह क्षेत्र जिसमें किसी प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन करने पर उस राशि के केवल परिमाण में परिवर्तन आता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ठीक है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, अदिश क्षेत्र कहते हैं। और फॉर एग्जांपल जो स्केलर क्वांटिटीज एग्जांपल होंगे वो इसके एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे मास हो गया, डिस्टेंस हो गई। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं वेक्टर फील्ड की, यानी सदिश भौतिक क्षेत्र क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होता है। तो सदिश राशि की परिभाषा क्या होती है, सदिश राशि की परिभाषा क्या होती है भी सभी को पता है भी, यानी किस कौन सी अपने जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की हमें आवश्यकता होती है उनको शो प्रेजेंट यानी रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी प्रकार भौतिक क्षेत्र यानी सदिश क्षेत्र क्या होगा कि वह क्षेत्र जिसमें किसी प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन करने पर दिशा के यानी परिमाण के साथ साथ दिशा की में भी क्या होता है भी बच्चों, परिवर्तन होता है। जिस दिशा में भी क्या होता है, परिवर्तन, तो उसे उस भौतिक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र, सदिश क्षेत्र कहते हैं। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ आ गई होगी। तो ये अपना सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा बच्चों एमसीक्यू से, यानी सेक्शन ए के अंदर प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए के अंदर प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन तो होगा अपने एमसीक्यू वाला और एक क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो इसमें कोई भी पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, एक तो इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, विप्रेक्षण बिंदु जो भी होता है उसकी स्थिति में परिवर्तन करने पर और इसके मान में परिवर्तन होता है, वो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है, भौतिक क्षेत्र कहलाता है। या सदिश क्षेत्र के एग्जांपल, अदिश क्षेत्र के एग्जांपल, ठीक है, या एग्जांपल दे देंगे किसके एग्जांपल है, अदिश क्षेत्र के, सदिश क्षेत्र के। कहने का मतलब है सेक्शन ए के अंदर इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर कौन से आएंगे, सेक्शन सी के अंदर कौन से आएंगे, लास्ट ईयर कौन से, यानी PYQ प्लस FYQ यानी फ्यूचर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम यहां पे बताने वाले हैं आपको। और आपको विश्वास करके चलना होगा क्योंकि MGSU के साथ मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों। ठीक है ना, अब देखिए आगे। तो ये हो गया अपना क्षेत्र के बारे में, यानी भौतिक क्षेत्र क्या होता है, अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र। तो इसमें ये जो वीडियो आपको समझ आ गई तो इसमें 2 नंबर आपके इसमें पक्के होंगे, 2 नंबर इस यूनिट से आपको पक्के होंगे। और इस वीडियो से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा।